हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। माँ, मैं भगवान द्वारकानाथ जी की आज्ञा का पालन करना चाहता हूँ। साईं बाबा जैसे अवतारी पुरुष को रिश्वत देकर खरीदना चाहते हो तुम? सुना है शिरडी वाले उन्हें भगवान मानते हैं। माँ, भगवान द्वारकानाथ जी उन्हें पाखंडी मानते हैं। कोई कुछ भी कहे, तुम अपनी तरफ से कोई बुरा काम मत करो। तुम पाप के भोगी मत बनो बेटा। अगर द्वारिकानाथ जी भगवान हैं, तो वो साईं बाबा का पाखंड और ढोंग शिरडी वालों पर खोल क्यों नहीं देते? मेरी भगवान द्वारकानाथ जी पर निष्ठा है। माँ, मैं उनकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता। मुझे आशीर्वाद दो। गणपत राव, देर हो रही है। वैद्य जी, हम कहाँ जा रहे हैं? नासिक। मैंने ठीक कहा ना वैद्य जी? लेकिन हम नासिक क्यों जा रहे हैं वैद्य जी? गणपत कदम से मिलने। मैंने ठीक कहा ना वैद्य जी? ढोंडू, तुम तो चालाक हो। आप ही का शिष्य हूँ। वैद्य जी, आप जो जड़ी बूटी खिलाते हैं ना, हमें तो ऐसा लगता था कि हमारी बुद्धि कम हो गई है। नहीं दगड़ू, लेकिन कम नहीं हुई। आज ही हमें पता चला है। हाँ, मुझे भी आज ही पता चला है कि हमारी बुद्धि काम कर रही है। क्यों वैद्य जी? अरे चुप रहो मूर्खों, नहीं तो काम क्या बुद्धि ही नहीं रहेगी तुम दोनों की। ऐसे क्यों वैद्य जी? क्योंकि मैं तुम दोनों को इस चलते हुए तांगे से नीचे फेंक दूंगा, समझे? अकल के दुश्मनों। कौन वैद्य जी? अरे मूर्खों, चुप करो। हाँ हाँ, अरे तुम लोग अपना मुंह बंद रखो, समझे? अरे करीम, तुमने तांगा क्यों रोका? वैद्य जी, साईं बाबा। अरे राम 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 राम, ये क्यों आया बीच में काली बिल्ली की तरह? वैद्य जी, हाँ? पूछूं, इसको भी नासिक चलना होगा? आ जाओ आ जाओ, वैद्य जी किराया नहीं लेंगे। अरे चुप करो मूर्खों। अरे करीम, टांगा चलाओ। चलाओ। अरे राम राम। वैद्य जी, लोगों को हमेशा ये वहम होता है कि वही सब कुछ करने वाला है, लेकिन करने वाला और कराने वाला वो है ऊपर वाला, हम सब का मालिक। होता वही है जो वो चाहता है। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, अब जाओ और हमें भी जाने दो। आप कहीं बाहर जा रहे हैं वैद्य जी? क्यों? मैं पूछता हूँ क्यों? तुमसे पूछ कर जाना होगा। मेरे मालिक हो तुम, हैं? हम सब का मालिक तो एक ही है। वैद्य जी, ये साईं बाबा बार बार सबका मालिक एक है, सबका मालिक एक है कह रहा है। इसको दक्षिणा दे दूं? अरे अच्छा, तो दक्षिणा लेने जा रहे हैं? आपको कैसे पता चला? मुझे नहीं, उसे सब पता है। और वो कह रहा है, वैद्य जी आप शिरडी छोड़कर कहीं मत जाइए। चले चले, वापस चले वैद्य जी। अरे चुप करो मूर्खों, नालायक कहीं के। अरे ढोंगी, तुम पानी लेने जा रहे हो ना, तो जाओ अपना मटका भरो, जाओ। साईं बाबा, मैं तुम्हारा मटका भरकर ला दूं? नहीं दगड़ू, पहले तुम अपना मटका भर लो। तुम्हारा मटका खाली है और अपना अपना मटका भरने के लिए ढोंडू और तुम्हें
गुरु की जरूरत है। वैद्य जी, ये साईं क्या बोल रहा है? हमारे पास मटका है तो खाली या भरा होगा? वैद्य जी, साईं ने किस मटके की बात की? अरे राम 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 मूर्खो, उसने तुम्हारे सिर को मटका कहा है। वैसे भी सही है, तुम दोनों के मटके बिल्कुल खाली हैं। और तुम ऐसे ही चपड़ चपड़ करते रहे ना तो तुम दोनों के मटके मैं फोड़ दूंगा, समझे समझे? अरे करीम, देर हो रही है, चलो, अरे चलो जल्दी। राम राम राम। वैद्य जी, आपने अपने पैसे कहाँ रखे हैं? अरे मूर्ख, मैं तुम्हें क्यों बताऊं कि मैंने अपने पैसे मेरी सूट की जेब में रखे हैं? मैंने भी अपने पैसे बंडी की जेब में रखे हैं वैद्य जी। वैद्य जी, हाँ? हम कहाँ पहुँच गए हैं? ये मुझे क्या पता है? मरना है या जिंदा रहना है? नहीं नहीं, मुझे नहीं मरना है। मुझे भी नहीं। वैद्य जी, आपको? अरे राम 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 दगड़ू, मुझे भी जिंदा रहना है। जो भी पैसे हैं चुपचाप निकाल दो। नहीं नहीं, मेरे पास कुछ नहीं है। मेरे बंडी के जेब में पैसे हैं। निकालो। और तुम्हारे पास क्या है? देता हूँ। और तुम्हारे पास क्या है? अरे राम 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 डाकू भैया, अरे मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। मैं तो एक वैद्य हूँ, मेरे पास तो केवल दवाई है। हाँ, आप में से कोई बीमार है तो वैद्य जी मुफ्त में इलाज कर देंगे। ये चुप करो मूर्खो। डाकू भैया, मैंने कहा ना मेरे पास कुछ भी नहीं है। क्या ये सच बोल रहा है? आज तक कभी सच बोला है जो आज झूठ बोलेंगे? हाँ। अरे चुप करो। डाकू भैया, मेरे पास तो कुछ नहीं है, मैंने कहा आपसे। अरे हाँ तो बोलो। तुम्हारे मुंह में जुबान नहीं है क्या? ये कुलाड़ी चली ना तो तुम दोनों को इस वैद्य की दवा की जरूरत पड़ेगी। नहीं 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 नहीं, कुलाड़ी मत जलाइए। वैद्य जी दे दीजिए ना। अरे दगड़ू, मैंने कहा ना मेरे पास कुछ नहीं है। झूठ बोल रहे हैं आप। आपने पैसे टोपी में छिपा कर रखे हैं। हटवा देते हो या सर काट दूं कुलाड़ी से? ना 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 ना। दे दीजिए। ले लीजिए। ले आओ। लो। चलो। लेकिन मूर्खों, तुम दोनों मेरे हाथों से नहीं बच सकते। नालायकों, क्यों बताया तुमने डाकुओं को कि मेरी टोपी में अरे नमक हरामो? हमने नमक हरामी नहीं की, हमने तो नमक हलाली की है वैद्य जी। हाँ, आपका नमक खाते आपका सर तो नहीं कटवा सकते ना, और सर नहीं होता तो मैं छाता किस पर डालता? अरे मूर्खो, नालायको, मेरा तो जी करता है कि तुम दोनों के सिर कटवा दूं। अरे तू क्यों रुका है? टांगा चला। राम राम राम। अल्लाह मालिक। नहीं माने, कहा था ना सीढ़ी छोड़कर न जाओ। चले गए, मेरे मना करने के बाद भी चले गए। कौन चला गया भैया? किसे मना किया था आपने? अरे वही। और आपके मना करने के बाद भी चले गए? उन्होंने आप पे विश्वास नहीं किया? आपने जरूर उनका भला सोचकर मना किया होगा। वो नहीं माने तो उनका नसीब। नमस्कार साईं बाबा। तुम तो बहुत अच्छा बोलती हो लक्ष्मी बेटी। आप ही से तो सीखी हूँ बाबा। तुम भी अपनी लक्ष्मी दीदी से कुछ सीख लो। हाँ? लेकिन भैया, आप बात किसकी कर रहे थे?
उनकी तात्या, जिनकी आत्मा अहंकार से, ईर्ष्या से और द्वेष की भावनाओं से मैली हो गई है। वैद जी, घर तो बहुत खूबसूरत है। हाँ, छाता बंद कर। आपके घर से भी ज्यादा। अबे चुप कर। हाँ, गणपत राव। अरे मूर्खों, गणपत राव, अरे गणपत राव है घर में। आप? नमस्ते, मैं वैद्य कुलकर्णी शिरडी से आया हूँ और द्वारिकानाथ जी ने भेजा है। आपको भगवान द्वारकानाथ जी ने भेजा है? आप ही गणपत राव कदम हैं। जी, आइए आइए आइए। खाना मिलेगा ना? मिल गया खाने का। गणपत बेटा। माँ, आपको आराम करने के लिए कहा है ना? हाँ बेटा, अब तो सदा के लिए आराम करने का वक्त आ गया है बेटा। माँ, कैसी बातें कर रही हैं? मैंने तुम्हारी और मेहमानों की बातें सुनी हैं। तुम जो करने जा रहे हो वो अच्छा काम नहीं है बेटा। माँ, मैं भगवान द्वारकानाथ जी की आज्ञा का पालन करना चाहता हूँ। साईं बाबा जैसे अवतारी पुरुष को रिश्वत देकर खरीदना चाहते हो तुम? सुना है शिरडी वाले उन्हें भगवान मानते हैं। माँ, भगवान द्वारकानाथ जी उन्हें पाखंडी मानते हैं। कोई कुछ भी कहे, तुम अपनी तरफ से कोई बुरा काम मत करो। तुम पाप के भोगी मत बनो बेटा। अगर द्वारिकानाथ जी भगवान हैं, तो वो साईं बाबा का पाखंड और ढोंग शिरडी वालों पर खोल क्यों नहीं देते? मेरी भगवान द्वारकानाथ जी पर निष्ठा है। माँ, मैं उनकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता। मुझे आशीर्वाद दो। गणपत राव, देर हो रही है, जल्दी आइए। गणपत, चलिए चलिए। राम 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 राम। ये क्या गणपत राव, द्वारिकानाथ जी ने तो पैसे लाने के लिए कहा था, ये तरकारी? वैद्य जी, पैसे तरकारी के नीचे हैं। धन्य है द्वारिकानाथ जी। चलिए चलिए। आइए भगवान द्वारिकानाथ जी, आइए। सुना भगवान द्वारिकानाथ जी, साईं का 7वें आसमान पर रहने वाला दिमाग ठिकाने पर आ गया है। नहीं आता तो आप ठिकाने पर लगा देते। कोना जी, मेरी किसी से शत्रुता नहीं है। मैं तो प्रेम करता हूं, सबको प्रेम बांटता हूं, सबसे मित्रता करता हूं। मैं सबको करुणा देता हूं, और जो दुखी हैं उनके आंसू पोंछता हूं मैं। जो भी करो, बस द्वारकानाथ जी से शत्रुता कभी मत करना, वरना मुश्किल में पड़ जाओगे। सबकी मुश्किलें दूर करने वाला है ना वो, जो सबका मालिक है। दक्षिणा का क्या हुआ? तुम कैसे जानते हो ये? मुझसे कुछ नहीं छुपा भगवान द्वारिकानाथ जी। मैं सब देखता हूं।
सब जानता हूं, सब सुनता हूं। कमाल के जादूगर हो। कमाल का जादूगर तो वो है, वो जो हर कहीं है, हर किसी में है। दक्षिणा मिलते ही तुम्हें शिरडी छोड़नी होगी। शिरडी क्या द्वारिकानाथ जी, ये दुनिया ही सबको छोड़नी है एक दिन। लोगों को प्रभावित करने वाली भाषा का प्रयोग मुझ पर ना करो साईं। मुझे सिर्फ इतना बता दो कि तुम शिरडी छोड़कर कब जाओगे। चला जाऊंगा। कब? जब वैद्य जी गणपत कदम को नासिक से लेकर आएंगे। वैद्य जी, भगवान द्वारकानाथ जी की बहुत कृपा है मुझ पर। वैद्य जी, शिरडी से याद आया, आप साईं बाबा की उदी लेकर आए हैं ना? क्यों? तुम्हें उदी का ख्याल कैसे आया? अरे सुना है साईं बाबा की उदी रक्षा करती है। अरे मूर्खों, उदी तो राख होती है, हैं? और राख भला किसी की क्या रक्षा कर सकती है? गणपत राव जी, इन कम अकलों को समझा समझा कर मैं तो थक गया हूँ। राम राम राम। वैद्य जी, लेकिन डाकुओं को कौन समझाएगा? डाकू? डाकू डाकू? अरे इन्हें तो सुबह ही लूटा था हमने। हाँ, जयराम जी की, जयराम जी की, हम वही हैं भैया। मैं भी वही हूँ। हाँ, अरे राम राम राम। अरे डाकू भैया, जो कुछ था हमारे पास वो तो आपने सुबह ही लूट लिया। अरे कितना लूटोगे, थक जाओगे भैया। हमारे पास कुछ भी नहीं। देखो देखो, टोपी में भी कुछ नहीं। भैया देर हो रही है, जाने दो हमें। ये कौन है? ये तो सुबह नहीं था तुम्हारे साथ। मेरे पास कुछ भी नहीं है। सच बोल रहा ना ये? हाँ, नहीं 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 नहीं, सच नहीं है। पैसे हैं? हाँ है। कहाँ है? वो इसके पास है, तरकारी वाली थैली में। लाओ इधर। राम 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 राम। झूठ बोलता है। इस थैले में तो तरकारी भरी है, पैसे नहीं है। भागो 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 जल्दी। अरे राम राम राम। डाकुओं को कैसे नजर नहीं आया पैसा? हाँ? उन्होंने तो तरकारी निकाल कर भी देखा था। कैसा है आप गणपत राव? आपकी कृपा से कुशल हूँ भगवान। अच्छा हुआ जो आप तुरंत चले आए। मैं आज जो कुछ भी हूँ आपके आशीर्वाद से ही हूँ भगवान। आपके द्वारा ही मैं साईं बाबा का ढोंग पाखंड शिरडी के लोगों को दिखाना चाहता हूँ। इस कार्य के लिए आपने मुझे चुना, ये मेरा अहोभाग्य है भगवान। पैसे लाए हैं आप? जी। इसमें है जी पैसे, इसमें लीजिए। कितने हैं? साईं बाबा की मति भ्रष्ट करने के लिए काफी हैं। मति तो तुम्हारी बार बार भ्रष्ट हो रही है। मूर्खों, मुंह बंद रखना। 10,000 रुपए हैं भगवान। राम 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 राम। वाह गणपत राव, द्वारिकानाथ जी, अब शिरडी से साईं बाबा जरूर चला जाएगा। रास्ते में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? डाकुओं ने घेर लिया था हमें। फिर क्या?
ये थैली खोलकर देखी। फिर फिर क्या होना था द्वारिकानाथ जी? इस दगड़ू के मुंह पर थप्पड़ मारकर चले गए। मूर्ख कहीं का। मतलब उन्होंने पैसे नहीं लूटे? कैसे लूटेंगे भगवान? आपके दिव्य चमत्कार से डाकुओं को लगा होगा कि थैली में सिर्फ तरकारी ही है। गणपत राव, अब आप विश्राम कीजिए। हम कल साईं बाबा से मिलेंगे। शिवाजी जी आइए गणपत राव जी। प्रणाम भगवान। आइए आइए द्वारिकानाथ जी। वाह वाह, आखिर द्वारिकानाथ को भी साईं की शरण में आना ही पड़ा। चलो देर से ही सही, आए तो सही। राम 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 राम। देख रहे हैं द्वारिकानाथ जी, अपनी आरती उतरवा कर ये पाखंडी अपना महकमा बढ़ा रहा है। हाँ। आइए गणपत राव जी, मैं कब से आपका इंतजार कर रहा था। तुम मेरे भक्त गणपत का इंतजार कर रहे थे या उसकी लाई थैली की राह देख रहे थे? सबका मालिक एक है। सबका मालिक एक है। द्वारिकानाथ जी, अब शिरडी से साईं को जल्दी जल्दी जाने दीजिए ना। बिल्कुल ठीक कहा आपने वैद्य जी। जाइए, टांगा बाहर ही खड़ा है जो आपको शिरडी से बाहर छोड़ाएगा। मेरी एक बात याद रहे, दोबारा शिरडी में कदम रखने की कोशिश मत करना तुम। भगवान द्वारिकानाथ जी, आप तो मुझे शिरडी से निकाल देंगे और मैं निकल भी जाऊंगा, लेकिन जिन शिरडी वालों के दिलों में मैं हूं, उनके दिलों से मुझे कैसे निकालोगे? हाँ? उसकी चिंता तुम मत करो गणपत राव। आइए गणपत राव जी, बैठिए। आप जैसे भक्तों का मैं आदर करता हूं गणपत राव, क्योंकि आप श्रद्धा से भक्ति करते हैं और आप में सब्र भी है। लेकिन क्या? डाकुओं से डरना स्वाभाविक है, लेकिन यहां तो कोई डाकू नहीं है। आपने थैले के ऊपर तरकारी क्यों रखी है? वैद्य जी, साईं बाबा को कैसे पता चला कि हमें डाकुओं ने घेरा था? सबका मालिक एक है। वैद्य जी, थैली में जो 10,000 रुपए थे वो कहाँ गए? वैद्य जी, आपने तो नहीं निकाल के रख लिए। बकवास बंद करो मूर्खों। द्वारिकानाथ जी, आपने जो तांगा
मेरे शिरडी से बाहर चले जाने के लिए बुलाया है, उसे वापस भेज दीजिए। क्यों? आपने तो वादा किया था कि... हाँ, मैंने शिरडी से जाने का वादा किया था, लेकिन... लेकिन क्या? तरकारी के बदले में नहीं। मैंने तो पैसे थैली में रखे थे, क्यों? वैद्य जी, आइए चलते हैं। गणपतराव जी, अपनी तरकारी तो लेकर जाओ। सबका मालिक एक है। गणपत कदम, तुमने मुझे धोखा दिया, मुझे, द्वारिकानाथ को। नहीं भगवान नहीं। पैसे की जगह तरकारी भरकर लाया इसमें। निकल जाओ यहाँ से, जाओ। जाओ। राम राम राम। पैसा, वैद्य जी पैसा। अरे द्वारिकानाथ जी, राम राम राम। पैसा, वैद्य जी पैसा। अरे द्वारिकानाथ जी, अरे तरकारी कहाँ गई? अरे द्वारिकानाथ जी, राम राम राम। ऐसे कैसे पैसे? वैद्य जी, कहीं साईं बाबा ने पैसों की जगह तरकारी और तरकारी की जगह पैसे तो नहीं भर दिए? अरे चुप कर मूर्ख। साईं बाबा जैसे अवतारी पुरुष को रिश्वत देकर खरीदना चाहते हो तुम? माँ, भगवान द्वारकानाथ जी उन्हें पाखंडी मानते हैं। कोई कुछ भी कहे, तुम अपनी तरफ से कोई बुरा काम मत करो। तुम पाप के भोगी मत बनो बेटा। कहाँ जा रहे हो गणपतराव? द्वारकानाथ जी, मैं अब तक गलत रास्ते पर भटक रहा था। अब मैं सही रास्ते पर जा रहा हूँ, अपने असली भगवान के दर्शन करने। गणपतराव! अरे राम 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 द्वारकानाथ जी, ये क्या हो गया? अरे वो चला गया, और क्या हो गया? भगवान साईं बाबा के दर्शन करने। अरे डोंडू, हम लोग तो सही रास्ते पर ही है ना? अरे चुप करो मूर्खो। साईं से मिलकर लौटा था, अभी साईं से मिलने को फिर जाए। सारे खेल हुए रे झूठे, साईं ने ऐसे खेल दिखाए। बाबा ने अपना बोध करा के, बाबा ने अपना बोध करा के भ्रम के सारे पर्दे उठाए। जो साईं घट घट में बसे, उसे गांव से कोई कैसे हटाए। जो साईं घट घट में बसे, उसे गांव से कोई कैसे हटाए। बाबा, बाबा,
साईं बाबा मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपको पहचाना नहीं। आपकी वजह से मेरे मन के द्वार खुल गए बाबा। बाबा अब आप मेरे मन में बसे हैं। आप ही मेरे भगवान हैं बाबा। आप ही मेरे माई बाप, बहन भाई, सब कुछ आप हैं बाबा। साईनाथ, मैंने आपको खरीदने की धृष्टता की थी। मुझे दंड दीजिए। और अब मुझे इन पैसों का कोई मोह नहीं रहा। अब मुझे मोह है तो बस आपके चरणों का। अब मैं अपनी सारी जिंदगी आपकी सेवा में व्यतीत करूंगा। मुझे इजाजत दीजिए। अब ये सारे पैसे आपके हैं, मेरे नहीं। मेरे तो बस आप हैं। उठो गणपत, उठो। तुमने गलत आदमी को अपना गुरु बनाया था। इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं। तुमसे कोई अपराध नहीं हुआ है। मैं तुमसे प्रसन्न हूं। ये पैसे लो और अपने गांव वापस चले जाओ। तो क्या आपने मुझे माफ नहीं किया साईं बाबा? तुम्हें गांव इसलिए जाना है कि वहां जो दुखी हैं उनकी सेवा करनी है, लोगों का अंधविश्वास दूर करना है और इन पैसों का उपयोग समाज के लिए करना है। लोगों को करुणा देनी है, प्यार बांटना है, दुखियों का दुख दूर करना है और जो भूखे हैं उनको भोजन देना है। गणपत, ये सब तुम करोगे तो समझ लो तुमने मेरी सेवा कर दी। ये मत समझना कि मैं तुमसे दूर हूं। नहीं गणपत, तुम हमेशा मेरे पास हो। तुम जब भी मुझे आवाज दोगे मैं तुम्हारे पास चला आऊंगा। मुझे यात्रा के लिए गाड़ी नहीं, तांगा नहीं, मुझे इसकी जरूरत ही नहीं। और जो भी मेरा नाम स्मरण करेगा मुझे सदा अपने पास ही पाएगा। साई कथा अनंत है, साई नाम अनमोल, जन्म सफल हो जाए गणपत, साई साई बोल। ये उदी लो और लोगों का अज्ञान दूर करो। जो आज्ञा साईनाथ। साई राम साई श्याम, दुख भंजन तेरो नाम। सबका मालिक। पानी चाहिए। तुम चिंता मत करो, तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओगी। जेठ जी आ गए क्या? भैया आ जाएंगे शकू। कोंडा जी आकर क्या करेगा? हैं? माँ भैया को साईं बाबा की उदी लाने को कहा था।
वो दिलाएंगे तो शकु ठीक हो जाएगी माँ। क्या करोगे भैया इस मनहूस को ठीक करके? मरने दो इसे। सुभद्रा, तुम मेरी बहन हो इसीलिए चुप हूं, नहीं तो इसी वक्त तुम्हारी जबान काट देता। जिसे मैं तुमको काटने देती, हाँ? मेरी लाडली बेटी है ये। माँ शकुंतला मेरी पत्नी है। अरे ऐसी दरिद्र पत्नी किस काम की, हाँ? जब से आई है तब से खाट तोड़ रही है। दहेज के लिए कहा था इसके मायके वालों को, उसकी तो कोई बात ही नहीं करता, उल्टे तेरे पैसे खर्च करवा रहे हैं इसकी बीमारी पर। गोपाल भैया, घर में जो बेकार चीज होती है हम उसे घर से बाहर फेंक देते हैं ना, तो इस मनहूस को घर में क्यों रख रखा है? फेंक दो इसे बाहर। सुभद्रा, अरे कितनी बार मैंने कहा इसे इसके मायके छोड़ा, नहीं चाहिए हमें ऐसी बहू। तेरे लिए लड़कियों की कोई कमी है क्या, हाँ? अरे मुझे बोलो, मैं एक से एक सुंदर लड़की लाकर दूंगी अपने देवर जी के लिए। बस तू इसे भूल जा, वो अपने आप ही चली जाएगी। साईं बाबा, साईं बाबा। जाओ, चले जाओ यहाँ से। क्यों क्यों आए हो तुम? जाओ, चले जाओ यहाँ से, जाओ तुम। तुम सब स्वार्थी हो, स्वार्थी। पैसा चाहिए तुम्हें, पैसा चाहिए तुम्हें। इंसान की कोई कीमत नहीं तुम्हारे दिलों में। लानत है तुम पर। अरे इंसान से बढ़कर पैसा हो गया तुम्हारे लिए। धिक्कार है तुम पर, धिक्कार है। जाओ यहां से, सिर्फ अपने बारे में सोचो, किसी के बारे में कुछ मत सोचो तुम लोग। जाओ, चले जाओ, चले जाओ, चले जाओ, जाओ, चले जाओ, चले जाओ। देखो ना माँ, भैया कितने गुस्से में हैं। पैसा किसने बनाया? पैसे को इंसान नहीं ना, तो अब पैसा इंसान को खाएगा क्या? सोचो, समझो। पैसा ही माया है, पैसा अहंकार है, पैसा लालच है, पैसा ही झगड़े की जड़ है। पैसा भाई भाई को लड़ाता है, पैसा सास बहू के बीच में दीवार खड़ा करता है। फिर भी तुम्हें पैसा चाहिए। क्या करोगे पैसे का तुम लोग? क्या करोगे पैसे का? साथ ले जाओगे? अरे लालच उसका करो जो तुम्हारे साथ जाएगा। उस परमेश्वर का लालच करो, उसका अहंकार करो। अरे मांगना है तो उस परमेश्वर को मांगो, पैसे को नहीं। ये मनुष्य जन्म आसानी से नहीं मिलता, उस ऊपर वाले की कृपा से मिलता है। तो अपना भविष्य संवारो, संवारो उसको। अरे उसकी आराधना करो तुम लोग, पैसे की नहीं करो। पैसा तुच्छ है। जाओ, चले जाओ, चले जाओ यहाँ से। साईं, चले जाओ। साईं बेटे। साईनाथ, भैया। साईं बाबा, किसने पैसे को परमेश्वर समझा? साईनाथ बोलिए, साईं बाबा हुआ क्या है? साईं बेटे, इतना गुस्सा किस पर? माँ, ये लोग नहीं समझते। इन्हें समझाओ माँ, इन्हें समझाओ। जो कोई भी ईश्वर के भक्त को तकलीफ देता है वो खुद तकलीफ में आ जाता है, खुद तकलीफ में आ जाता है। इंसान को एक दूसरे से प्यार करना चाहिए, नफरत नहीं। अरे जिससे तुम नफरत करते हो उसमें भी तो वही भगवान है जो तुम में है। तुम नफरत करोगे तो ईश्वर नाराज हो जाएगा, और ईश्वर नाराज हो गया तो
तुम लोग क्या करोगे? फिर से अधा पतन हो जाएगा तुम्हारा, फिर से अधा पतन। माँ इन्हें समझाओ, माँ इन्हें समझाओ, अपना बनाओ। अपनों को अपने से दूर मत करो। आपस में फासला मत बढ़ाओ, फासला मिटाओ। परिवार में जब झगड़े होते हैं तो मुझे बहुत दुख होता है माँ, मुझे बहुत दुख होता है माँ, मुझे बहुत दुख होता है माँ, मुझे बहुत दुख होता है माँ। परिवार के सदस्यों में मतभिन्नता हो सकती है, हर किसी की राह अलग हो सकती है, उसके लिए झगड़ना ये कहाँ की बुद्धिमत्ता है। एक परिवार मिलकर ही समाज बनता है। जन्मों जन्मों के ऋणानुबंध होते हैं जो मनुष्य को, पक्षियों को और पशुओं को एक दूसरे के करीब लाते हैं। उसी ऋणानुबंधों के कारण परिवार में बच्चों और बहुओं के रूप में नए सदस्य आते हैं। कब तक समझोगे तुम लोग, कब तक समझोगे? अरे परिवार के बिखरने का मतलब है कि समाज का बिखर जाना। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, 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 मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। सबका मालिक एक है, सबका मालिक एक है, सबका मालिक एक है। पल पल मिथ्या बोलना लोगों का अभ्यास, देख के इनकी मूढ़ता बाबा हुए उदास, साईं हुए उदास। ये मानव माटी के पुतले, ये प्राणी पानी के भगुले, धोखेधड़ी का सौदा करते झूल रहे लालच के झूले। पल में पिचक
कर रह जाएंगे, गुब्बारों से फिरें जो फूले, माया के मोह में बंद है आंखें, द्रव्य के लोभ में दिव्य को भूले, माया के मोह में बंद है आंखें, द्रव्य के लोभ में दिव्य को भूले। साईं विष्णु विराट है, साईं शिव साक्षात, करुणामय विख्यात है, क्रोधी भी विख्यात। माँ, माँ, बड़े भैया आ गए शकू, तुम ठीक हो जाओगी। अरे आ गया बेटा हाँ। तू, खुश रह खुश रह। बड़े भैया, इतनी क्या जल्दी थी जो आप भागे चले आए? मैं अभी आया। बड़े भैया, आप शकू के लिए साईं बाबा की उदी लाए हो, मुझे जल्दी से दे दो। बड़ा भाई थक कर आया है, उसे हाथ मुंह तो धो लेने दो। हाँ? लेकिन माँ। गोपाल भैया, इतनी देर में वो मनहूस मरने वाली नहीं है। सुभद्रा। चिल्लाता क्यों है? हाँ? अरे वो मनहूस मर भी गई तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ेगा, तुम पर या हम पर? बहू, कोंडा जी आया है, अपने पति के हाथ पैर नहीं धुलवाएगी? हाँ? वो सब तो होते रहेगा बड़े भैया, आप मुझे उदी दे दीजिए। शकू बहुत बीमार है, उसकी बहुत श्रद्धा है साईं बाबा पे, कहती है उनकी उदी ही उसे ठीक कर सकती है। शकू, बड़े भैया आ गए हैं। शकू, बेटा, तू क्या उदी लाया है सच्ची में? मैं पागल नहीं हूँ जो उस पाखंडी की उदी लेकर आऊंगा। द्वारकानाथ जी तो उसे शिरडी से बाहर निकाल रहे हैं। लेकिन आप देवर जी को क्या जवाब दोगे? हाँ। तू एक काम कर, एक कागज में थोड़ी सी मिट्टी डालकर उसकी पुड़िया बनाकर दे दे उसे। और शकुंतला ने अगर उसे उदी समझकर खा लिया तो? ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मर ही जाएगी ना, तो मर जाए, हम सब वही तो चाहते हैं। हाँ, ऐसा हो गया तो हम तो पूरे राहता में शोर मचा देंगे कि साईं बाबा की उदी ने गोपाल की पत्नी की जान ले ली। भैया, गोपाल भैया आ रहे हैं। बड़े भैया, साईं की उदी चाहिए ना? जी। ये लो। मिट्टी खाकर मिट्टी में मिल जाए तो अच्छा है। शकू, उठ जाओ। ये साईं बाबा की उदी, साईं बाबा की उदी है शकू, पी लो। जय साईं बाबा। शकू,
शकू। शकू, 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 क्या हुआ? क्या हुआ गोपाल बेटा? देखो ना माँ, उदी पीने के बाद शकू उठ ही नहीं रही। शकू, कहीं मर तो नहीं गई? शकू, शकू। सबका मालिक एक। देखिए मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ, बिल्कुल ठीक हो गई हूँ मैं। देखिए बुखार भी चला गया। साईं बाबा की उदी संजीवनी है, संजीवनी है। साईं बाबा ने मुझे ठीक कर दिया। माँ जी, बाबा ने मुझे ठीक कर दिया। मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ, आशीर्वाद दीजिए। चक्कर में लालच के मारों ने भक्त को खिलाई माटी उदी के नाम पे। माटी ने जालिमों के मंसूबे माटी किए, फेर दिया पानी उन दुर्जनों के काम पे। आस्था ने फिर ऐसा चमत्कार दिखलाया, माटी को पहुंचाया उदी के मकाम पे। पीर की दुआओं से रोगी की पीर मिटी, हैरत में पड़ गए बेपीर संजाम पे। हैरत में पड़ गए बेपीर संजाम पे। अरे हैरानी की बात तो ये है कि उस कागज में मिट्टी मैंने ही डाली थी। हाँ माँ, और मैंने ही तुम्हारे सामने कागज में बांध दी थी और वही पुड़िया गोपाल को दी थी। फिर उल्टा असर कैसे हो गया बड़े भैया? उल्टा असर तो इसलिए हुआ क्योंकि मेरे बेटे गोपाल की पत्नी शकुंतला डायन है। और अब तो मुझे डर लग रहा है कि एक दिन वो हम सबको मिट्टी की तरह निगल जाएगी। इससे पहले ही हम उसे उठाकर घर से बाहर फेंक देंगे माँ। अरे बेटा, तुझे जो करना है जल्दी कर। अब मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। किसे प्रणाम कर रही हो शकू? साईं बाबा को। साईं बाबा को? जी हाँ। मगर यहाँ तो कोई नहीं है। साईं बाबा है ना। साईं बाबा हैं? कहाँ हैं? भगवान तो हर तरफ, हर जगह, हर दिशा में होते हैं। लेकिन मुझे तो कहीं नहीं दिखाई दे रहे। जब हम अपनी मन की आंखों से देखते हैं तब हमें भगवान का दिव्य रूप भी नजर आता है। भगवान का दिव्य रूप इस ज्योत की तरह होता है जी, एकदम शांत, प्रसन्न, प्रेरक, आवासक। जब ज्योत जलती है और रोशनी फैल जाती है तब पता चलता है कि भगवान का अस्तित्व है। भगवान चारों तरफ, चारों दिशाओं में है।
लेकिन शकू, हमने तो अभी तक साईं बाबा को देखा भी नहीं है। इसीलिए तो इस दीप ज्योति को मैंने प्रणाम किया, क्योंकि ये ज्योत भी तो साईं बाबा का ही कार्य कर रही है, अंधेरे को भगा रही है। साईं बाबा भी तो लोगों को ज्ञान का प्रकाश दे रहे हैं। इसका अर्थ इस ज्योत में भी साईं बाबा हैं। मैं हर किसी में हूं महालसा पति। मैंने ही ये सारा जगत व्याप्त किया है, इसलिए मेरा स्मरण करते हुए किया गया प्रणाम मुझ तक ही पहुंचता है। मेरी श्रद्धा है कि साईं बाबा हमें जरूर देखते होंगे। इस दिए को किया हुआ प्रणाम उन्हें जरूर पहुंच जाएगा और साईं बाबा हमें आशीर्वाद देंगे। जय साईं बाबा।